रांची की हवा में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। ना तेज हवाएं, ना बारिश, बस एक साधारण सी शाम। लेकिन उस शांत शाम में एक घर था जिसके बाहर बच्चे खेल रहे थे। शोर, हंसी, मिट्टी उछलती हुई, और उन बच्चों के बीच एक लड़का ऊपर देखते हुए बादलों की तरफ। उसकी आंखों में कोई विराट सपना नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी। बस एक बात थी, खेलना है, चाहे जो भी हो। उस लड़के का नाम था महेंद्र सिंह धोनी। दुनिया को तब पता नहीं था कि ये बच्चा एक दिन करोड़ों भारतीयों की धड़कन बनेगा, आशा बनेगा, विश्वास बनेगा। 7 जुलाई 1981, रांची। एक छोटा घर। घर में पैसा नहीं, पर प्यार बहुत था। धोनी का बचपन बड़े सपनों वाला नहीं था। वो हिंदी फिल्मों के डायलॉग नहीं बोलते थे। वो दर्पण में खड़े होकर मैं क्रिकेटर बनूंगा नहीं कहते थे। धोनी एक साधारण बच्चा था, लेकिन अक्सर साधारण बच्चे सबसे असाधारण कहानियां लिख देते हैं। उनका पहला प्यार फुटबॉल। धोनी गोलकीपर थे, तेज, बहादुर, और हर गिरावट के बाद भी उठ जाने वाले। एक दिन स्कूल के कोच ने कहा, अरे महेंद्र, विकेट कीपिंग करोगे? हाथ बहुत तेज है तुम्हारे। ये एक लाइन किस्मत ने वही बोली थी। उस क्षण गोल पोस्ट से पिच तक एक नया सफर शुरू हो चुका था। धोनी क्रिकेट को शुरुआत में हल्के में लेते थे। वो खेलते थे, पर जुनून तक नहीं। पर फिर वो दास्ताने पहने, और लगा जैसे हथेलियों को मंजिल मिल चुकी है। धीरे धीरे रांची की धूल भरी पिचों पर एक चुपचाप शांत लड़का विकेटों के पीछे कला दिखाने लगा। लोग कहते, ये लड़का अलग है, ये विकेट कीपर नहीं, दीवार है। वो मैच दर मैच ऊपर उठते गए। बिहार रणजी टीम में जगह पाना आसान नहीं था, लेकिन धोनी हर मुश्किल को मुस्कुराकर पार कर जाते। पर फिर भी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। धोनी को पैसे चाहिए थे, घर को सहारा देना था, तो उन्होंने रेलवे में जॉब ले ली। एक हाथ में टिकट चेकर की मशीन, दूसरे हाथ में क्रिकेट बैट। ये दो दुनिया थी, एक कर्तव्य की, एक सपनों की। और धोनी दोनों निभा रहे थे। रात की शिफ्ट पूरी करके धोनी सुबह 5 बजे नेट्स पर पहुंच जाते। नींद नहीं, थकान नहीं, शिकायत नहीं। क्या कोई सोच सकता है कि एक दिन ये टीटी पूरा देश लीड करेगा? पर असली बात तो यह है, लोग धोनी को नहीं चुन रहे थे, भाग्य धोनी को चुन रहा था। फिर आया वो दिन जिसने भारतीय चयनकर्ताओं की रातों की नींद उड़ा दी। धोनी ने तूफान मचा दिया। एक मैच, 7 छक्के, गेंदबाज दंग, कमेंटेटर हैरान, दर्शक पागल, और सिलेक्टर्स बस एक लाइन बोले, हमें इस लड़के से मिलना है। 1 महीने में धोनी एक स्ट्रगलिंग प्लेयर से इंडियन क्रिकेटर्स नेक्स्ट बिग थिंग बन गए। 23 दिसंबर 2004, ओडीआई डेब्यू। पहली गेंद, रनआउट, शून्य, सन्नाटा। टीवी पर बैठे करोड़ों भारतीयों में से कई ने कहा, ये कौन है, क्यों चुना इसे, ये इंडियन टीम के लायक नहीं। लेकिन धोनी, चेहरा शांत, आंखें बिल्कुल स्थिर, एक हल्की सी मुस्कान। उन्हें अंदर से पता था, यह सिर्फ शुरुआत है। फेलियर धोनी का दुश्मन नहीं था, वो उनका पहला शिक्षक था। फिर आया 5 अप्रैल 2005, भारत बनाम पाकिस्तान। धोनी को गांगुली ने नंबर 3 पर भेजा। वो मैदान में उतरे और मैदान बदल गया। 148 रन, 123 गेंदें, हेलीकॉप्टर शॉट की पहली हल्की झलक, गेंदबाज छक्कों की बारिश में भीगते हुए, स्टेडियम पागल, भारत झूमता हुआ, और हर आलोचक चुप। उसी दिन धोनी सिर्फ थोपे गए खिलाड़ी नहीं थे, वो भारत के एक नए सितारे थे। इंडियन क्रिकेट मुश्किल दौर से गुजर रहा था। सीनियर खिलाड़ी थके हुए, ड्रेसिंग रूम उलझी हुई, देश निराश। और बीसीसीआई ने एक फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, द कैप्टन ऑफ इंडिया। पहला टूर्नामेंट, पहला टी20 वर्ल्ड कप। किसी को उम्मीद नहीं थी। युवा टीम, अनुभव कम, लेकिन कप्तान, सबसे शांत व्यक्ति। धोनी ने कहा, खुलकर खेलो, दबाव मत लो। और फिर टूर्नामेंट में आग लगी।
युवराज के 6 छक्के, आरपी सिंह की घातक स्विंग, रोहित शर्मा की क्लास, मुस्तफा की हिम्मत। टीम फाइनल पहुंच गई और फाइनल भारत वर्सेस पाकिस्तान। आखिरी ओवर में धोनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सिर्फ दिलेर कप्तान ही ले सकता है। जोगिंदर शर्मा, लाखों लोग चौंक गए, लेकिन धोनी, चेहरा शांत, और वही ओवर, वही विकेट, वही खुशी। भारत T20 वर्ल्ड चैंपियन। उस दिन देश ने कहा, ये सिर्फ कप्तान नहीं, ये नेता है। धोनी अब सिर्फ क्रिकेटर नहीं, किंवदंती बन चुके थे। 2009 में भारत टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1, 2011 में सबसे बड़ा पल, 2 अप्रैल 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया चेसिंग, दबाव आसमान पर। धोनी खुद ऊपर आए, सब चौंक गए, पर धोनी जानते थे, ये मेरी रात है। हर शॉट, हर रन, हर कदम देश सांस रोक कर देख रहा था। और फिर वो गेंद आई, फुल लेंथ, धोनी आगे बढ़े और छक्का। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। भारत 28 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। धोनी अमर हो चुके थे। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों आईसीसी ट्रॉफियां जीतने वाला, दुनिया का इकलौता कप्तान, महेंद्र सिंह धोनी। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये इमोशन है। 2008 आईपीएल ऑक्शन, $1.5 मिलियन। लोग बोले बहुत ज्यादा है, लेकिन अगले 15 सालों में सीएसके ने दुनिया को दिखा दिया, वो पैसा नहीं, निवेश था। 13 प्लेऑफ्स, 10 फाइनल, 5 ट्रॉफीज, और हर साल स्टेडियम में पीली जर्सी का समंदर। थाला। धोनी सिर्फ कप्तान नहीं, तमिलनाडु का बेटा बन चुके थे। धोनी को समझना आसान नहीं। उनकी आंखें, उनकी फील्ड सेटिंग, उनके फैसले, उनकी टाइमिंग, सब कुछ दुनिया के सबसे अलग। कभी गुस्सा नहीं, कभी बहस नहीं। जब हार भी हो, शांति, विनम्रता, सीख। धोनी सिर्फ मैच नहीं खेलते थे, वो दिल जीतते थे। उन्होंने सिखाया, लीडर वो नहीं जो आगे खड़ा हो, लीडर वो है जो पीछे खड़े होकर सबको आगे बढ़ा दे। धोनी वो नहीं जो स्पॉटलाइट में चमके, धोनी वो है जो टीम को चमकाते हैं। आईपीएल खत्म होता है, धोनी स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, लोग चिल्लाते हैं, थाला, एक और साल। कुछ की आंखें भर आती है, कुछ हाथ जोड़ लेते हैं, और धोनी हल्के से मुस्कुराते हैं। कुछ कहते नहीं, बस जा देते हैं। क्या वे अगले साल खेलेंगे? कोई नहीं जानता, पर फैंस कहते हैं, थाला, चाहे व्हीलचेयर पर ही क्यों ना खेलो, हम देखते रहेंगे। धोनी जाते जाएंगे, समय बदलेगा, नई पीढ़ी आएगी, लेकिन धोनी की कहानी वो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि धोनी सिर्फ नाम नहीं, भावना है। जब कोई बड़ा मैच होगा, लोग धोनी को याद करेंगे। जब कोई कप्तान कठिन फैसला लेगा, लोग कहेंगे, धोनी की जरा शांत रहो। जब कोई बल्लेबाज बल्ले को घुमाकर लॉन्ग ऑन पर छक्का मारेगा, लोग चिल्लाएंगे, धोनी स्टाइल। धोनी चले जाएंगे, पर धोनी कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि लेजेंड्स कभी रिटायर नहीं होते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, कहानियों में, दिलों में, और क्रिकेट के डीएनए में।